नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज हम जानेंगे प्लॉट्स के विषय में। अक्सर लोग भूमि खरीदते समय, प्लॉट्स खरीदते समय कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं देते। भूमि कई प्रकार की होती है, जैसे कोई वर्गाकार है, कोई आयताकार है, कोई इस प्रकार से कोण बढ़ा हुआ रहता है, कोई कटा हुआ रहता है, कोई लंबा रहता है, कोई त्रिभुज होता है, कोई अनियमित आकार का होता है, कोई गौ शेप का होता है, कोई व्याघ्र शेप का होता है। तो इनके विषय में जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार प्लॉट का चुनाव जब भी आप करते हैं कहीं पर भी, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में सामंजस्य और एनर्जी को व्यवस्थित रूप से बैलेंस किया जा सके। उसके बाद प्लॉट्स के बाद आते हैं लोकेशन, आसपास की जगह, हवा, पानी, क्योंकि अब सूर्य की रोशनी, ये सभी चीज़ें वास्तु को बैलेंस करती है। आइए इनके विषय में जानते हैं क्या होता है जब आप अनियमित रूप से कोई प्लॉट खरीद लेते हैं जो नियमित नहीं है, या आकार जिसका कुछ अलग प्रकार से है। तो पहले तो आकार के विषय में समझेंगे। एक अनियमित आकार का प्लॉट कैसा होता है? एक अनियमित आकार का प्लॉट जिसकी भुजाएं समान नहीं है या कुछ समकोण नहीं होता है। कि कोई भी नियमित प्लॉट होता है उसकी भुजाएं समकोण होती है, मतलब कि वो बिल्कुल चौकोर होगा तो समकोण का होता है 90 डिग्री। उसकी जो है भुजाएं एक दूसरे से बिल्कुल समकोण होगी, तो समकोण अवस्था में होगी, वो नियमित आकार का प्लॉट कहलाता है। या समकोण नहीं होते हैं तो वो नियमित प्लॉट नहीं होते हैं। जो भी प्लॉट समकोण अवस्था में नहीं रहते हैं, अनियमित होते हैं, वहाँ के संतुलन, भूमि का संतुलन जो है बिल्कुल सही नहीं होता है। अनियमित आकार के प्लॉट्स में बुरी ऊर्जाएं होती है। चुंबकीय बल जो होता है वो असमान रूप से बिखरे हुए थे, क्योंकि भूमि का और अन्य ग्रहों के कुछ चुंबकीय बल होते हैं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जब ये प्लॉट्स के आकार कुछ अनियमित रूप से बड़े छोटे कटे हुए हो जाते हैं, तो उनके चुंबकीय फोर्स असमान रूप से बिखरे हुए होते हैं, वे संतुलित नहीं होते हैं, जिनका प्रभाव वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पे, धन पे, उसके कार्य करने की क्षमता पे पड़ता है। किसी भी तरह की अशुभ अवस्था में होने के कारण आपको वहाँ समस्या देखने को मिलती है, धन की हानि होती है, बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले रहने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा और किस प्रकार का प्लॉट होता है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो वास्तुशास्त्र के आदर्श प्लॉट जिसे कहते हैं, आदर्श प्लॉट में सबसे पहले आता है वर्गाकार शेप। ये देखिए वर्गाकार शेप, तो आप भी समझिएगा वर्ग के आकार का, मतलब जिस वैसे शेप जिसके जो है लंबाई चौड़ाई, ये देख लीजिए वो स्क्वायर शेप। अगर आपको स्क्वायर शेप का कोई जगह मिल रहा हो तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। प्लॉट्स आवासीय भूमि के लिए सर्वोत्तम है। सबसे पहले शेप देख लेना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद दूसरी जो स्थिति आती है, दूसरी या इसके इक्विवेलेंट भी मान सकते हैं, आयताकार शेप, जिसमें प्लॉट में चौड़ाई भी होती है और लंबाई भी होती है। लेकिन ध्यान दें कि ये जो कोण जो है समकोण पे होना चाहिए। ऐसे प्लॉट अच्छे अवस्था में, अनियमित रूप से लंबा आयताकार प्लॉट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो संतुलित अवस्था में हो। उसके बाद रहने वाली ये गौमुखी प्लॉट कहलाते हैं। गौमुखी प्लॉट, आपने गौ के मुख को देखा होगा, अपने आसपास तो गाय गौ माता को अवश्य देखा होगा, तो रहने के लिए एक अच्छा प्लॉट कहलाता है गौमुखी प्लॉट। तो इस प्लॉट की जो सबसे अधिक खूबी होती है कि ये आगे थोड़ा कम होता है, पीछे फैला हुआ होता है कुछ इस प्रकार से। तो ये गौमुखी प्लॉट भी रहने के लिए उपयुक्त कहलाता है। अब मान लीजिए इस प्रकार से, आगे कहने का मतलब है कि आपका जो ये इस प्लॉट में, इस भूमि में जो यहाँ आवागमन का रास्ता होगा ये इस तरफ होगा, ये रोड यहाँ होगी, तो ये गौमुखी होगी। लेकिन जब इसके आवागमन का रास्ता, आने जाने की व्यवस्था इस तरफ होगा, तो ये फिर आगे अधिक चौड़ाई हो जाएगा, पीछे थोड़ा सकरा हो जाएगा। तो ऐसी भूमि को शेरमुखी या व्याघ्रमुखी प्लॉट्स कहते हैं। तो ऐसे भूमि जो है रहने से ज़्यादा ये वाली भूमि व्यापार के लिए अच्छी मानी जाती है, ऐसा वास्तु शास्त्र में कहा गया है। इसके अलावा भी कई तरह के प्लॉट्स होते हैं जिनकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।